डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 7 का चैप्टर 7 एनसीईआरटी का ये मैथ है हमारे पास, और ये न्यू बुक का है। ये चैप्टर जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, ये चैप्टर 8 चैप्टर में दिया हुआ है ओल्ड बुक में। न्यू बुक में 7 चैप्टर में दिया हुआ है, और इसमें एक एक्सरसाइज भी कम किया गया है। देखिए इस चैप्टर में क्या दिया गया है, इसमें परसेंटेज बतलाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज किस तरह से काउंट होता है, काउंट करने के इसमें 2 तरीके यहाँ पे जैसे बतलाया गया है। परसेंटेज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज, हम इसमें तुलना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अनीता का रिपोर्ट है। टोटल 2 तरह से हम इसको पढ़ते हैं। 400 फुल मार्क्स में से 320 आ गया, और उसी को हम परसेंटेज में बोलते हैं 80% आया। फिर रीता का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें 360 में 300 आया हुआ है, और उसी को परसेंटेज में हम 83% बोल सकते हैं। तो इस तरह से 2 तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ा जाता है, या तो हम उसको नंबर में काउंट करते हैं या फिर उसको परसेंटेज में हम काउंट करते हैं। तो परसेंटेज क्या चीज़ होता है यहाँ पे आगे बतलाया गया है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज का इसका कोई डिफिनेशन लिखा हुआ है। परसेंटेज और नंबरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। मतलब परसेंटेज कैसे पता चलेगा, जो नंबर दिया हुआ है उसको हम नंबरेटर में रखेंगे, मतलब ऊपर भाग में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ, ऊपर वाला भाग को नंबरेटर बोलते हैं और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जितना भी नंबर दिया हुआ है वो चला जाएगा ऊपर में, और 100 जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर उसका जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बतलाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक इस तरह से एक ब्लॉक दिया हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है परसेंटेज इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम, मतलब ये वर्ड जो है कहाँ से आया, फ्रॉम लैटिन वर्ड से ये बना हुआ है। परसेंटम वर्ड से ये बना हुआ है। इसका मतलब होता है पर 100, मतलब 100 में उतना ले लेना है। पर 100 मतलब जितने भी वहाँ पे 100 है उसमें से हमें उतना ले लेना है। कई बार तो 100 से कम नंबर रहता है तो उसमें से कैसे लें, तो इसीलिए परसेंटेज का जो फॉर्मूला रहता है उस हिसाब से हम लिखते हैं और वो बनता चला जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको नंबरेटर में जो नंबर दिया हुआ है उसे ले लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 1% लिखा हुआ है तो ये परसेंट जो है वो 100 बन जाता है, नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे आपको समझने में ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, इन सभी को जोड़ने के बाद जो है 100 दिया हुआ है। 100 दिया हुआ है तो ये 14 ये नंबर हो गया। इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड होगा, फिर 100 से होगा, इसी तरह से 35 जो है वो 100 से हो जाएगा। और जितना दिया हुआ है 14, तो 14% निकल गया 26। 100 अगर 100 ही नंबर है तो फिर वो उतना ही लिख लेगा ये। ठीक है, 100 रहेगा तो, और इसके अलावा कुछ दूसरा रहेगा फिर दूसरा उसका वैल्यू लिख लेगा। इसको बेहतर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके जो एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्व करते जाएंगे और फिर आपको समझ में आते चला जाएगा। देखिए कई चीज़ें कुछ एग्जाम्पल के रूप में बतलाया गया है। 8 जो है वो, जैसे कि यहाँ नीचे में 100 था तो अभी 100 नहीं है। इन दोनों का टोटल जो यहाँ पे जोड़ दिया गया है, 2 ही नंबर है यहाँ पे, एक रेड है एक ब्लू है, इसमें 20, इन दोनों का टोटल आ गया। अब 8/20 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो किया हुआ है 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया। इसको काटने के बाद जितना आएगा 100 है तो मतलब है कि 100 यहाँ नीचे आ गया तो ऊपर वाला जो है वही रह जाएगा। ठीक है, 40%, यहाँ 40% आ गया, ये 100 आ गया तो यहाँ पे 60%, मतलब यहाँ नीचे में 100 लाना है। इसको बनाने का अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जैसे कि 20 हो गया, ये 100 हो गया, अभी मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा, लेकिन इसे इस तरह से काट के लाना है कि यहाँ पे 100 आ जाए। तो 100 आ जाए तो इतना जो वैल्यू ऊपर आएगा वही वाला परसेंटेज बन जाएगा। और भी तरीके हैं, जैसे जैसे आप इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वैसे समझ में आपको आता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग साइंस में पढ़ते हैं नाइट्रोजन 78% होता है। 78% मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे 78% मतलब पूरा 100 में 78%। तो 1 ग्राम अगर हम लेते हैं तो उसमें कितना नाइट्रोजन रहेगा, तो इतना रहेगा 0.78। ऑक्सीजन कितना रहेगा 0.21। इस तरह से ये रहेगा। और इसमें जो है जिसे यहाँ पे कपड़े में मिलाया गया है, कॉटन इतना है, पॉलिस्टर इतना है। अब इसमें से इसको निकालना है कि कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो फिर हमारा ये 60% और 40% निकल जाएगा। तो मिला के कितना हो गया 100% हो गया। कोई भी चीज़ जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन बनाकर दिए गए हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं आगे का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज हम देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, डेसिमल से रिलेटेड दिए हुए हैं। यहाँ पे कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स टू परसेंटेज। डेसिमल में अगर आपको दिए रहेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डेसिमल में है, तो परसेंटेज में इसको कैसे बदलेंगे।
परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसका डेसिमल पॉइंट जो होता है, पॉइंट इसको हटाने का नियम जो होता है उसको पहले हम हटा देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कितना 75% निकल गया। इस तरह से इसको इतना करने के बाद जो है तो 100 यहाँ जब नीचे 100 रहता है तो 9% ही हो गया। मल्टीप्लाई 100 कर दिए तो फिर उतना ही परसेंट रहेगा, वो 9%, 9 है तो 9% रहेगा। इस तरह से कई क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए हैं, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। और आने वाले समय में ये जो है ऊंचे क्लास में भी आपको मिलेगा। प्लस जो है आपको इसमें प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन दिया होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन होता है वो आपका इससे रिलेटेड होता है। प्राइस P 25% ऑफ P, मतलब प्रॉफिट, P फॉर प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉस, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आगे आप बनाएंगे तो इसका एक फार्मूला होता है, उस अनुसार से आप करेंगे और ये निकल जाएगा। तो फार्मूला को उसी तरह से बनाया गया है, जैसे परसेंटेज निकालते हैं हम लोग उसी तरह से ये बनाया गया है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। कुछ क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए फर्स्ट नंबर में ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/8 दिया हुआ है, इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने बार में कट जाएगा ये, हम इसको 4 बार में काटते हैं। 4 2 जा 8 हो गया, कट गया। और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। 4 2 जा 8 हो गया और यहाँ पे बच गया 2 0 20 हो गया। 2 5 जा 20, तो यहाँ 25 बार में कट गया, ये कम्प्लीटली कट गया। बच गया 25/2। इसको जब हम पॉइंट में निकालेंगे तो ये निकल जाएगा कितना, 12.5, इतना परसेंट हो गया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट लेते हैं बी नंबर में, ठीक है। बी नंबर 5/4 दिया हुआ है, सेम वही करेंगे 5/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई देंगे, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से तो ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 25 बार में। 25 5 जा 125, ये इतना परसेंट हो गया। देखिए यहाँ ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे कितना है, 8 है, यहाँ पे 8 है और ऊपर में छोटा है, मतलब है कि ये 100 से कम आएगा, ठीक है। और जो नीचे छोटा है और ऊपर ही बड़ा हो जा रहा है, तो 100% कितना हुआ, ये 4 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 4 अगर ऊपर में रहेगा तो ये 100% हो गया, और 4 से ज़्यादा रहेगा तो 100% से भी ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पे 125% आ गया, क्यों, क्योंकि ऊपर में ज़्यादा है इसीलिए। आगे लेंगे, नेक्स्ट सी नंबर में लेते हैं 3, ये है 3/40, सेम थिंग, मल्टीप्लाई 100, इसको काट दिए, इसको काट दिए, उसके बाद कितना बार में कटेगा, 2 2 जा 4 हो गया और 2 5 जा 10, इसका मतलब है कि 5 3 जा 15 हो गया और यहाँ पे हो गया 2 = 7.5 आएगा, इतना परसेंटेज। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट डी पार्ट में 2/7 हमारे पास है इसका, इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने पर ये 7 से कटने वाला नहीं है, कितना हो जाएगा, 200 हो गया, ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है ये, तो डिफिकल्ट मतलब डिवाइड कर लेते हैं, 7 से देना होगा। 7/200 कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो गया, ये कितना हो गया, 6 0 60, 7 8 जा कितना हो गया, 56, यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ तो पॉइंट आ गया, या तो पॉइंट देंगे तो इस तरह से आ जाएगा, अगर पॉइंट नहीं देते हैं, पॉइंट में अगर हम नंबर आंसर लाते हैं तो 28 पॉइंट कुछ आएगा, और अगर नहीं देते हैं फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में देते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे = 28 हो गया और ऊपर में जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है 4 और नीचे में 7, इतना परसेंट हम लिख सकते हैं। और अगर हम इसको पॉइंट में देना चाहते हैं तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, यहाँ पे 35 हो गया, तो फिर से यहाँ पे 5 बच गया तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 5 9 जा मतलब 7 7 जा 49, 7 7 जा, ठीक है। तो इतना 2 डिजिट में हम ले जाएंगे तो 228.57% लिख सकते हैं। हम इसको आंसर दे सकते हैं या इसको दे सकते हैं, इन दोनों में से दोनों सही है, कंप्लीट हो गया। आगे पार्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2,
और इसमें कह रहा है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट्स, मतलब ये डेसिमल में दिया हुआ है ये, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 0.65 दिया हुआ है, तो इसको जैसे हम सॉल्यूशन में लेते हैं इसका पॉइंट हम हटा देंगे, डायरेक्ट हम लिखते हैं 65 बाय पॉइंट जो है हमारा यहाँ 1 आ जाता है, और पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट है उतना जीरो इस पर बैठ जाएगा। 65 बाय 100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 100 टू 100 कट गया, बच क्या गया, ओनली हमारे पास 65 बच गया। तो यही हमारा परसेंट है, 65%। ये हो गया बी नंबर। इसको लेते हैं डायरेक्ट, हम इसका पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 21 और पॉइंट हट गया, पॉइंट के बदले 1 और उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1 0 कट गया, तो बच क्या गया, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 21 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो 21 पे 1 0 आ जाएगा, 210%। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर का डायरेक्ट हम लिखेंगे 2, पॉइंट हम हटा दिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 पे 2 0 आ जाएगा, और 2 बाय 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट गया, तो बचा क्या 2 ओनली, तो 2% ही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे डी नंबर, चलिए यहाँ पे डी नंबर करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट परसेंट इसका हटा देते हैं, 1235 बाय पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 ही होगा, 1 पे 2 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास, डायरेक्ट बच गया 1235, और ये परसेंट ही हो जाएगा, इतना परसेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड, मतलब यहाँ पे जो कलर किया हुआ है उस पार्ट को हमें परसेंटेज में बतलाना है, कितना परसेंट पार्ट जो है कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो गोल दिया हुआ है इसको कम्प्लीटली हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन को ये सीधा आएगा और ये लाइन भी इतना सीधा जाएगा, ठीक है, इतना। तो टोटल कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 पार्ट टोटल हो गया, और कलर पार्ट जो है उसको ऊपर में लिखा जाता है, एक पार्ट कलर है और टोटल पार्ट जो है 4 है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना बार में गया, 25 बार में। फाइनली जो है 25 मल्टीप्लाई 1 तो 25 ही रहेगा, इतना परसेंट हो गया। इसमें देखिए सेकेंड नंबर में यहाँ पे टोटल इसमें 1 2 3 4 5 है, टोटल 5, और कलर जो है उसको पहले हम ऊपर लिखते हैं, कलर जो है 3 है, 3/5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा, ये काट देते हैं, कितने बार में गया, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, 23 जा 60 हो गया, तो ये 60% कलर्ड है, ये आंसर हो जाएगा इसका। और ये थर्ड नंबर में टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कलर पार्ट कितना है 3, टोटल पार्ट 8 मल्टीप्लाई 100, और इसको 8 से तो 100 कटने वाला नहीं है, 4 से काटते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, और 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में जाएगा, कितना हो गया, नीचे 2 बच गया, ऊपर में 25 मल्टीप्लाई 3 75 हो जाएगा, 75/2, इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, 1 बच गया तो 15 हो गया, 15 तो नहीं आएगा 14 आएगा, 2 7 जा 14 हो गया, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, और फिर पॉइंट लगाने के बाद 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10, इतना परसेंट हो गया, 37.5। ये आंसर हो गया इसका। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड, क्या निकालना है, इसमें निकालना है 15% ऑफ 250, मतलब 250 का 15% कितना होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है। इसको निकालने का क्या तरीका है, ये हो गया ए नंबर का, ठीक है। 15% परसेंट का मतलब हो गया, इसके नीचे हम 100 लगा देंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और कितना का 250 का, बस ये कैलकुलेशन होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ये 1 0 पहले काट दिए, छोटा हो गया, 5 से 5 2 जा 10 हो गया, और 5 5 जा 20 हो गया, 25 हो गया, तो ये 25 भी कट गया। फाइनली जो है और कटने वाला नहीं, 15 मल्टीप्लाई 5, 15 5 जा कितना होता है 75, और नीचे में 2 बचा हुआ है। अभी जो हम 3 नंबर का क्वेश्चन लास्ट वाला बनाए थे तो इतना ही आया था, इसका आंसर कितना आया था 37.5,
इतना पार्ट हो गया इसका, ठीक है। तो इसमें कोई भी परसेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, परसेंट इसमें नहीं लिखाएगा, इसमें यही रह जाएगा, ठीक है। ये इतना आंसर हो गया। अब यहाँ पे बी नंबर हम लेते हैं। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, 1% ऑफ 1 आवर, 1 घंटा का 1% बोल रहा है। सबसे पहले जो है हम इसमें दिखा देंगे 1 आवर इक्वल टू, इसका सोल्यूशन में हम पहले लिखेंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, यहाँ पे 60 मिनट्स ये लिख देना है। उसके बाद हम 1% ऑफ 60 मिनट, मतलब 1% 1/100 हो गया, मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 1 0 काट दिए। अब कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 हो गया, ये कट गया, और 2 5 जा 10, इससे ज़्यादा कटने वाला नहीं है। फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 3/5। एक तो आंसर हम इसको दे सकते हैं, इतना मिनट्स कर सकते हैं, इतना मिनट्स, इसका एक आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इतना मिनट्स। या फिर मिनट को सेकंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको 60 से डिवाइड कर देना पड़ता है। हमारे पास कितना है, कितना मिनट है, इतना 3/5। तो इसको हम सेकंड में लाने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60। तो 5 से 60 कट जाएगा, कितना बार में, 12 बार में, 12 3 जा 24 बरते 36, 36 आ रहा है, 36 सेकेंड्स लिखेंगे। या तो हम यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे निकाल सकते हैं, सेकेंड में बतला सकते हैं, सेकेंड्स, यहाँ पे आंसर हम बतला सकते हैं। कंप्लीट हो गया। आगे लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे सी नंबर को लेंगे, ठीक है। सी नंबर, इसमें 20% ऑफ 2500 का, 2500 का, तो यहाँ पे ले लेते हैं 20%, मतलब हो गया 20/100 और 2500, ये हो गया। तो 2 0 यहाँ से कट गया और यहाँ से 2 0 कट गया, बचा क्या, 25 मल्टीप्लाई 20, 25 2 जा 50 होता है, और उस पर 1 0 और बैठ जाएगा, इसका 1 0 बचा हुआ है, तो 1 0 यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये रुपीज़ में दिया हुआ है, रुपीज़ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल दे देना होगा, ₹500। 20%, 2500 का 20% जो है 500 रुपीज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद डी नंबर में 75 ऑफ 1 kg, 75%। तो 1 kg सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा देंगे 1 kg इक्वल टू, क्योंकि ग्राम में हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इतना हो गया 75%। तो 75 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 100 मल्टीप्लाई किसका, 1000 का, ये हो गया। तो 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से कट गया, कितना बच गया, 75 मल्टीप्लाई 10, तो 75 पे 1 0 आ गया, 750 ग्राम, हम ग्राम में कन्वर्ट किए हुए हैं, तो ये ग्राम में आ गया। एक आंसर या तो ग्राम में हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको केजी में दिखा सकते हैं। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, इतना। तो क्या हो जाएगा, ये 0.750 लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद 75 या इतना लिख सकते हैं, इतना केजी लिखेंगे, ये आंसर लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, यहाँ पे होल नंबर है। परसेंटेज में क्या होता है, 3 चीज़ें होती है। परसेंटेज का जो हिसाब होता है उसमें 3 चीज़ें होती है, और उन 3 चीज़ों को अगर आप जान जाते हैं तो परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली आपका सॉल्व हो जाएगा। उसमें यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, एक होल नंबर होता है, ठीक है, एक सबसे बड़ा नंबर होता है। एक तो परसेंटेज हो गया आपका, जितना परसेंटेज है, उसके बाद एक परसेंटेज ऑफ जो भी नंबर है इसी का, जैसे मान लीजिए 100 हो गया, इक्वल टू हो गया 5% ऑफ 100, कितना हो गया, 100 का 5% 5 ही होगा, 100 जब रहेगा तो 5 ही होगा। एक आंसर ये हो गया, जो परसेंटेज में दिया हुआ है उसका नंबर ये हो गया, और ये टोटल नंबर हो गया। इसी तरह से ये टोटल नंबर इस बार नहीं है हमारे पास, ये टोटल नंबर नहीं है हमारे पास, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज का जो नंबर है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे और उसमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने से टोटल इस तरह का क्वेश्चन जितना भी हो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं इसको। उसी तरह का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे होल क्वांटिटी निकालने के लिए कह रहा है, होल क्वांटिटी। तो यहाँ 5% जो है वो 600 है। यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। हम अभी इसको सॉल्व करते हैं, ए नंबर को। फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं, ए नंबर का।
इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द होल नंबर, ठीक है, जो यहाँ पे खोज रहा है होल नंबर इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5% ऑफ एक्स इक्वल टू 600 दिया हुआ है। अब हमारे पास एक्स नहीं, उसी एक्स को निकालना है। ये कितना हो गया, 5% का मतलब हो गया 5/100 मल्टीप्लाई एक्स हो गया इक्वल टू 600, ठीक है। ये इक्वेशन के जैसा हो गया। अब क्या करेंगे, अब 5x हो गया, ये 5x/100 इक्वल टू 600 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 600/1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू दिया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से इधर लेते हैं, यहाँ पे 5x हमारे पास है, तो 5x यहाँ पे रख दिए, इक्वल टू कर दिए, और ये 600 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। फिर से हम 5 को अब उधर ले जाएंगे और x सिर्फ रखेंगे। हमारे पास जो पहले से है उसको हम रख लेते हैं 600 मल्टीप्लाई 100 बाय, इधर जाके ये 5 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो 5 से तो ये कट जाएगा कम्प्लीटली, 5 20 बार में 600 मल्टीप्लाई 20, x जो है उसका वैल्यू आ गया टोटल, यही आंसर हो गया। तो 6 2 12 हो गया, सबसे पहले 12 और इस पे 2 0, इस पे 1 0, मतलब हो गया कि 3 0 हो गया, ठीक है। 12,000 कुछ भी दिया हुआ है, रुपीज़ नहीं दिया हुआ है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे, 12,000 ओनली इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसको मिटा देंगे। अगला जो है बी नंबर को हम सॉल्व करेंगे, इसमें रुपीज़ है, ठीक है। इतना रुपीज़ 1080 रुपीज़ का 12% क्या होगा, सेम थिंग वही लिखेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द होल नंबर इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12% ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया 1080। सेम थिंग वही करेंगे, 12/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई एक्स हो गया और 1080, हमारा ये इक्वेशन बन गया। 12x कर देंगे, 12x/100 इक्वल टू 1080/1, इधर हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया 12x इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई 100। अब जो है x हमें निकालना है, तो x रखेंगे, जो भी दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, और ये जो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 12 से 1080 जो दिया हुआ वो कट जाएगा, 12 9 जा 108 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बार में 108 कट गया, और एक जीरो के लिए इस पे जो है एक जीरो लगा देंगे, 90 बार में ये कट जाएगा। तो 90 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 पे 2 जीरो लग जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो रुपीज़ दिया हुआ है, तो रुपीज़ का सिंबल हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। इसको ठीक से बना देना है, ये हो गया रुपीज़ का सिंबल, और ये आंसर इसका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा, आप इसको याद रखना होगा। ये हो गया, सिर्फ प्रोसेस है, प्रोसेस को ही याद रखना है, कोई हिसाब को याद नहीं रखा जाता है। ये हो गया 40% ऑफ इट इज़ 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द होल नंबर इक्वल टू कितना हो गया, एक्स का ही वैल्यू निकालना है। 40% मतलब 40 इसको एक स्टेप और लिखेंगे, 40% ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू 500 किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब इसको 40/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई एक्स हो गया यहाँ पे 500। अब किलोमीटर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हम किलोमीटर देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे 40x हो गया बाय इसको x/100 इक्वल टू हो गया 500/1 कर देते हैं। इसमें क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 40x, और यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। अब इसको हम x की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे कितना हो गया
500 जो हमारे पास है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई 100 बाय 40, इधर आके 40 डिवाइड हो जाएगा। तो 40, चलिए इसको हम 1 0 यहाँ से काट देते हैं, 1 0 यहाँ से काट देते हैं, और ये 4 जो है 4 से हम इसको काट देते हैं, कट जाएगा ये कितने बार में, 25 बार में। 25 5 जा एक्स हम रखेंगे यहाँ पे, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, और 25 5 जा 125, 125 और 1 0 है तो इस पर 1 0 लगेगा। 1050 क्या दिया हुआ है, किलोमीटर, तो किलोमीटर लिख देते हैं यहाँ पे, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। और डी पार्ट लेते हैं यहाँ पे, डी 70% ऑफ इट इज़ 40 मिनट्स। फिर से वही करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द होल, इसको आप लिखना ना भूलें, होल नंबर इक्वल टू एक्स, एक्स हमने मान लिया, और 70% ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 14 मिनट, 14 मिनट, चलिए मिनट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, MIN मिनट। अब 70/100 हो गया, मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 14 मिनट, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाद में मिनट कर देंगे। यहाँ पे हो गया 70x/100 इक्वल टू 14/1 कर देते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे 70x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। यहाँ पे लेते हैं 70x, ये तो हो गया, हमें x लेना है, ठीक है। x इक्वल टू जो हमारे पास दिया हुआ है 14 मल्टीप्लाई 100, नीचे में 70, ये हो जाएगा। कैसे काटेंगे, 1 0 पहले काट देते हैं, इसका छोटा हो जाएगा, और 7 से 14 कट जाएगा, 7 2 जा 14 कट गया, तो 2 10 जा 20 आ रहा है हमारे पास। x इक्वल टू 20 क्या दिया हुआ है, ये मिनट्स दिया हुआ है, तो हम 20 मिनट्स लिख देंगे यहाँ पे, मिनट्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट है ये ई नंबर का, ठीक है। लीटर्स दिया हुआ है, 8% ऑफ इट इज़, सेम थिंग वही करेंगे हम, लेट कर लेते हैं पहले, लेट द होल नंबर इक्वल टू एक्स, आगे यहाँ पे लिखेंगे 8% ऑफ एक्स इक्वल टू 40 लीटर्स दिया हुआ है, लीटर्स एल लगा देते हैं। अब यहाँ पे 8/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 40, 8x/100 इक्वल टू 40/1। अब यहाँ पे 8x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x रहेगा, और यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे x इक्वल टू हमारे पास लेंगे 40 मल्टीप्लाई 100/8, 8 से तो कट जाएगा, 8 5 जो 40, 5 बार में। x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो 500 हो जाएगा। लीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लीटर लिख देते हैं, लीटर्स। कंप्लीट हो गया, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उस अनुसार से हम इसका आंसर करेंगे। कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ 2 आंसर मांग रहा है। सबसे पहले तो इसको परसेंट में भी देना है, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, जो फ्रैक्शन होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में मांग रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए नंबर को करते हैं। 20% लिखा हुआ है, तो ये जो है 25 लिखा हुआ है, 25% के बाद हम डायरेक्ट 100 करेंगे, ठीक है। इसको हम पॉइंट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 दिया हुआ है, इधर से काउंट किया जाता है, इधर से फिर इधर से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसका पॉइंट में पॉइंट फ्रैक्शन जो है डेसिमल फ्रैक्शन, इसका 0.25, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक आंसर तो ये आ गया। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको जैसे कि यहाँ पे 25 आया, 25/100, तो इसको काटने के बाद जितना आएगा वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर, 2 आंसर हो जाएगा इस बार। ये 25
4 जा 100 होता है, तो यहाँ पे ऊपर 1 हो गया और नीचे 4, 1/4। दूसरा आंसर ये हो गया। इसमें दो आंसर इस तरह से दिया हुआ है। बी पार्ट लेते हैं। यहाँ पे 150 दिया हुआ है, तो इसका 150% लिखा हुआ है, तो नीचे में 100 कर दिए। 100 है तो 2 जीरो, तो यहाँ पे फिर इधर से 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, तो कितना आ गया डेसिमल में 1.50 लिख सकते हैं, या 1.5 भी लिख सकते हैं। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो 150 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 100 हो गया, तो ये 2 जीरो जो है इसको हम काट देते हैं। ये दो जीरो नहीं कटेगा, इसमें एक ही जीरो कटेगा, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। कितना हो गया 15/10 हो गया, तो 5 से कटेगा, 5 2 जा 10 हो गया और 5 3 जा 15। कितना आ गया? सिंपलेस्ट फॉर्म इसका आ जाएगा 3/2। ये इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सी नंबर में 20 दिया हुआ है, 20, तो हम इसको 100 लिख देते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इधर से फिर से काउंट करेंगे हम डिजिट, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद, तो 0.20 या 2 भी लिख सकते हैं। एक आंसर तो ये निकल गया। दूसरा जो 20, यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं और यहाँ 100। 20 से तो ये कम्प्लीटली कट जाएगा 5 बार में, ऊपर 1, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 1/5। ये आंसर हो गया। आगे लेते हैं डी नंबर में 5 दिया हुआ ओनली, तो यहाँ पे हम 5 लिए और नीचे में 100। 2 डिजिट के बाद फिर से इधर से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर जो है यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 100 हो गया, तो 5 से तो डायरेक्ट कट जाएगा कितने बार में 20 बार में, ऊपर 1 रह गया, तो मतलब 1/20। दूसरा आंसर ये हो गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कह रहा है इन ए सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन। एक शहर है जहाँ पे 30% फीमेल है, 40% मेल है और बाकी बच गए चिल्ड्रेन, बच्चे। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रेन? सिंपली ये जो है, इस क्वेश्चन को मैंने अभी फ़िलहाल सॉल्व किया था। ये आपका जो 7 नंबर का जो फाइनल ईयर का क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 30% ये हो गया, 40% ये हो गया, 70% दोनों मिला के हो गया, और टोटल कोई भी चीज़ जो होता है वो 100% होता है, तो 70% उसमें से माइनस कर दिए, तो फिर जो बच गया 30% वो चिल्ड्रेंस का परसेंटेज आ जाएगा। सॉल्व किए हुए थे, चलिए इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन इसको यहाँ से हटा देते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 100%, परसेंटेज में टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी जो है वो कितना दिया हुआ है, हाँ परसेंटेज सिर्फ दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100% ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100% हो गया। फीमेल्स ऑफ देम, उसमें फीमेल का परसेंटेज क्या दिया हुआ है 30%, और मेल का परसेंटेज दिया हुआ है 40%। चिल्ड्रेन का परसेंटेज क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन का हो जाएगा 100 माइनस, ये इसको ब्रैकेट में हम ले लेते हैं 30 + 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 70 बराबर 30%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 है, इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे वोट होता है उस गांव में इतने वोटर्स है टोटल, ठीक है 15,000, उसमें से 60% वोटेड, मतलब 40% लोग जो है वो वोट नहीं किए, 60% वोट किए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। सबसे पहले तो ये निकालना है कि कितने % लोगों ने वोट नहीं किया, तो ऐसे ही पता चल रहा है 60% ने वोट किया, इसका मतलब है कि 40% ने वोट नहीं किया। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। कितने वोटर्स जो है, मतलब अब जो 40% है उसी को नंबर में बतलाना है, ठीक है। तो कितने वोटर्स जो है जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका नंबर बतलाना। सबसे पहले उसका परसेंटेज बतलाना है, फिर उसका नंबर बतलाना है। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल वोटर्स जो दिया हुआ है यहाँ पे हम लिख देते हैं 15,000 इतना दिया हुआ है। अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो टोटल मतलब क्या हो गया 100%, इतना वोटर हो गया। वोटेड ऑफ देम, जिसमें से वोट दिया कितना 60%। वोटर्स हु डिड नॉट वोट, और वो वोटर जो वोट नहीं दिए
कितना हो गया, परसेंटेज में हम लेंगे इसको 100 माइनस 60 क्या हो गया, इक्वल टू 40%। 40% लोगों ने, वोटर्स ने वोट नहीं दिए, तो 40% मतलब कितना हो गया, नंबर ऑफ 40% वोटर्स, इसको नंबर में बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 40/100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना दिया हुआ टोटल 15,000, ये हो गया। और ये 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 2 जीरो ये कट गया यहाँ से, ये कट गया यहाँ से, कितना बच गया 150 मल्टीप्लाई 4, तो 15 4 जा कितना हो गया 60, और उस पर 2 जीरो और हो गया 6,000 वोटर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा 6,000 वोटर्स। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें कह रहा है मीता सेव्स 4,000 रुपीज़ फ्रॉम हर सैलरी। अपने सैलरी से मीता जो है 4,000 रुपये बचाती है। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, और ये रुपया जो है वो परसेंटेज में 10% है उसकी सैलरी का, व्हाट इज हर सैलरी, तो उसका सैलरी क्या है, मतलब है कि होल नंबर जो निकालने के लिए कहा जा रहा था उस तरह का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मीता का जो सैलरी है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया रुपीज़ कितना, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है एक्चुअली, चलिए फिर भी रख सकते हैं हम, रुपीज़ एक्स रख लेते हैं। सी सेव्स 10% ऑफ देम, तो उसमें से वो बचाती है, तो मतलब कितना हो गया सेव्स 10% ऑफ देम मतलब अपने सैलरी से, तो ऑफ एक्स का वो 10% बचाती है, तो एक्स का 10% कितना हो गया 10% में, तो यहाँ दिया हुआ है 4,000 रुपीज़, यहाँ पे हो जाएगा 10% को हम इस तरह से लिखेंगे। चलिए ठीक है, हम इसको एक स्टेप ले लेते हैं। 10% ऑफ एक्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 4,000, इतना हो गया। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10/100 हो जाएगा, 10/100 मल्टीप्लाई एक्स हो गया इक्वल टू 4,000। आगे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10 के साथ x जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x इक्वल टू 100 हो गया, इक्वल टू 4,000/1 हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको इधर ले लेते हैं। यहाँ पे 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, 10x इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई 100, और अब हम x निकालेंगे, x इक्वल टू फिर से वही नंबर आएगा 4,000 मल्टीप्लाई 100 हो गया बाय 10, ये यहाँ पे आ गया, कटेगा क्या ओनली एक जीरो, मतलब x इक्वल टू एक्स उसकी सैलरी है, तो ये जो है उसकी सैलरी आ गया, तो रुपीज़ में दिया हुआ है, हम रुपीज़ यहाँ पे दे देते हैं, रुपीज़ 4,000 पे एक जीरो और लग जाएगा, मतलब 40,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपीज़, और यही इसका आंसर हो जाएगा, इतना रुपया मीता का सैलरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कह रहा है ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन। एक सीज़न में एक लोकल क्रिकेट टीम है जो कि 20 मैच खेलती है। इट वॉन 25% ऑफ देम, उसमें से 25% मैच वो जीतती है। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो फिर वो कितने मैचेस जीते, इसे नंबर में बतलाना है। 25% दिया हुआ है टोटल का, तो इसे नंबर में बतलाना है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे टोटल मैचेस प्लेड बाय टीम, कितना मैच खेलती है टोटल 20, तो यहाँ पे 20 दे देते हैं, और 125% ऑफ देम मतलब हो गया 25% ऑफ देम का मतलब 25% ऑफ 20 का 25% कितना हो जाएगा, उतना ही मैच वो जीतती है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 25/100 हो गया
मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ये 20 हो गया, 1 0 कट गया, यहाँ से 1 काट दिए और यहाँ से 2 5 जा 10 और 5 से ये 25 कट गया 5 बार में, मतलब है 5 ओनली हमारे पास बचा। तो 5 मैचेस जो है वो टीम जीतती है और यही इसका आंसर हो जाएगा, 5 मैचेस। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।